अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद। मिंबर रसूल पर तमाम शोराए किराम, उलमाए किराम, नक़ीब इजलास और तमाम दूर दराज से आए हुए सामीन किराम, आइए एक बार बावज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बड़े खान गाजी बाबा के बारगाह में हम तमाम लोग हाजिर हैं। बारगाह खुदावंदी में यही दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए। हिंदुस्तान के मायनाज शोरा मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा है और नक़ीब इजलास जनाब सैफ रज़ा साहब इलाहाबादी की निज़ामत भी बहुत अच्छी हो रही है। कल भी ये बालेसर में हमारे साथ थे, आज यहाँ आए। अभी रात का तकरीबन 2.5 घंटा बच रहा है और हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब एहसान शाकिर साहब भी स्टेज पर हैं। उनको भी आप हजरात को समाअत फरमाना है। वक्त अभी काफ़ी है। आप हजरात अगर बैठे रहेंगे तो समझिए जलसा कामयाब रहेगा। आप चले जाएंगे तो फिर सुनेगा कौन? एहसान शाकिर साहब। बैठे बैठे मैं एक बात ये सोच रहा था कि आजकल शोरा हजरात को गुस्सा बहुत क्यों आ रहा है। नकीब साहब को गुस्सा आ रहा है, खतीब साहब को गुस्सा आ रहा है, शोरा साहब को गुस्सा आ रहा है। कोई माइक फेंक दे रहे हैं, कोई गुस्से में बैठ जा रहे हैं, कोई स्टेज ही पर झगड़ने में लगे हुए हैं, कोई शायर अपने ही बिरादरी के नकीब को उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई खतीब किसी शायर को बोल रहे हैं, कोई शायर किसी खतीब को बोल रहे हैं। ये 2 महीने से हो क्या गया है और सब जमाते अहले सुन्नत व मसलक के आला हजरत के मानने वाले उलमा हैं। एक बहुत ही अजीम हस्ती जो नस्बन सैयद भी हैं, किसी ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि आप सैयद नहीं है, तो वो गुस्से में कसम खाने के लिए तैयार हो गए। आप इस्लाम की तारीख पढ़ें, उलमा की ज़बानी आपने सुना होगा, इस दुनिया पर 1,24,000 कम व बेश पैगंबर इस दुनिया पर आए। किसी नबी ने किसी नबी की शान को घटाकर बयान किया, किसी नबी ने किसी पैगंबर को अपने से ऊंचा कहा, किसी नबी ने किसी नबी को अपने से कमतर नहीं कहा। हर नबी की शान अपनी जगह पर। 1,24,000 जब पैगंबर अंबिया इस दुनिया पर आए और हमारे पैगंबरों और अंबिया ने जब किसी को एक दूसरे को बुरा नहीं कहा, तो आज उलमा एक दूसरे को बुरा क्यों कहते हैं? वो भी जमाते अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत के मानने वाले। एक खतीब साहब की मैंने तकरीर सुना, वो एक खतीब को कह रहे थे कि इनका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि मसलके आला हज़रत को मानते हैं कि नहीं मानते। अब ये कहाँ जांच होगा लैब का, उन्होंने तो पता बताया नहीं। ये औलिया किराम बड़े खान गाजी बाबा, हिंदुस्तान के शहंशाह हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। गरीब नवाज ने कभी कहा कि सबसे बड़े बादशाह हम हिंदुस्तान के, किसी के दरबार में न जाना, सिर्फ मेरे दरबार में आना। बख्तियार काकवी ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ मेरे पास आना, हम सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, हम बाकरामत बुजुर्ग हैं, हमारे अंदर वो ताकत है कि हम एक नजर उठाते हैं तो दरख्तों का पत्ता जमीन पर चला आता है और फिर एक नजर उस गिरे हुए पत्ते पर डालते हैं तो वो दरख्तों पर लग जाता है।
सिर्फ आना तो मेरे दरबार में आना, बड़े खान गाजी बाबा के यहाँ ना जाना, मोदी शाह बाबा के यहाँ ना जाना, निजामुद्दीन औलिया के यहाँ ना जाना। किसी किताब में लिखा हुआ है किसी वली का किसी वली से झगड़ा हुआ हो? इसीलिए कहा जाता है कि वलियों से जुड़े रहोगे तो ईमान सलामत रहेगा। अभी चंद तलबा यहां से उठकर गए, उनको भेजा ही इसी के लिए जाता है कि आप आगे के सफ में बैठोगे, जब तुम्हारा मनपसंद शायर पढ़कर बैठ जाए तो उठ के चले आना, वरना जमालुद्दीन कादरी की सुन लोगे तो नसीम सरकार के मानने वाले हो जाओगे। क्या अब मदारिस में पढ़ाई कहां हो रही है? एक दूसरे के खिलाफ बच्चों को सिखाया जा रहा है। आप वलियों को देख लिया, अंबिया का देख लिया, हिंदुस्तान की जो मुस्तनद खानकाहें हैं क्या एक दूसरे से झगड़ रही हैं? हिंदुस्तान की जितनी भी मुस्तनद खानकाहें हैं क्या उनके सज्जादा नशीन एक दूसरे से कभी झगड़ रहे हैं? आपने किसी खानका के सज्जादा नशी को सुना कि हमारी खानका सबसे आला है, वो खानका अबतर है? नहीं सुना। महरेरा मुतहरा हो, अमजद शरीफ हो, और भी दिगर खानकाहें हैं, कोई एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं लड़ी, लेकिन हम लड़ रहे हैं। वजह क्या है? प्रोग्राम कम हो गया या लोग एक दूसरे के मानने वाले हो गए? हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं स्टेज पर, वो सारा का सारा हमारा काम या एक्टिविटी जो है वो कैमरे के अंदर कैद हो रही है, और इस पर बुरा असर आवाम पे पड़ रहा है कि वो अब माने तो किसकी माने? हैदराबाद वाले की माने कि कलकत्ता वाले की माने? किसकी बात माने? तो तमाम शोरा उलमा खुतबा से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि मैं औलादे गौस हूं, लड़ लीजिए तो स्टेज के नीचे लड़िए, स्टेज के ऊपर कैमरा सामने है और आपको पूरी दुनिया देख रही है और वो आपका मजाक बना रही है। एक शायर मेरे ख्याल से कि हिंदुस्तान के जितने भी खतीब हो गए सबके सामने उसने पढ़ा है, माँ झूठ बोल बोल कर जन्नत में जाएगी। किसी खतीब ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी खतीब ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। चलो मान लिया एक मुफ्ती साहब ने कहा कि ये अशआर जो पढ़ रहे हैं आप गलत है, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि शायर को चाहे तो उन पर भरोसा होता तो यकीन कर लेते और कह देते स्टेज के सामने खड़े होकर कि आज तक जो भी मैंने पढ़ा मैं उससे रुजू करता हूं, और अगर वो मुफ्ती साहब पर अगर यकीन ना था तो किसी दारुल इफ्ता में पता कर लेते कि उन्होंने जो ऑब्जेक्शन किया सही है या गलत है, आपस में लड़ जाए। एक स्टेज पर दोनों हैं, एक दूसरे को सलाम नहीं कर रहे। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ महबूब आप कह दीजिए कि जिसको अल्लाह को राजी करना है वो आपको राजी कर ले, जिसको अल्लाह के करीब होना है वो आपके करीब हो जाए। पता क्या चला कि अल्लाह की रजा मुस्तफा की रजा है। मुस्तफा राजी हो गए तो रब राजी हो गया। अल्लाह का कुर्ब अगर हासिल करना है तो मुस्तफा के करीब हो जाओ। अगर जन्नत में जाने का रास्ता अगर क्लियर करना है तो मुस्तफा के करीब हो जाओ। और मेरे आका ने कह दिया, अल हसन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। रब ने मुस्तफा से कहा कि आप अपनी उम्मत को कह दीजिए कि वो आपसे मोहब्बत करे तो हम राजी हो जाएंगे। मेरे आका ने कहा कि हुसैन से मोहब्बत करो, हम राजी हो जाएंगे। मेरे खानदान वालों के करीब हो जाओ, हम तुम्हारे करीब हो जाएंगे। इमाम हुसैन ने गौसे आजम के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि ऐ लोगों, तुम गौसे आजम को राजी कर लोगे तो हम राजी हो जाएंगे। गौसे आजम ने कह दिया कि जो मेरे खानदान वाले को राजी कर लेगा हम उससे राजी हो जाएंगे, हम उससे राजी हो जाएंगे।
पता क्या चला कि इन अहले बैत को आपको राजी रखना है तो जन्नत में जाने की सनद आपको आसानी से मिल जाएगी। और अगर अहले बैत से आपने नफरत कर लिया तो पहला दरवाजा गौसे आजम का है, हो सकता है आप वहीं रुक जाएं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से कि तुमसे ज्यादा हमसे मोहब्बत मेरी वो उम्मत करेगी जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, तब जो उम्मत होगी वो हमसे ज्यादा मोहब्बत करेगी। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो उम्मत जो आपके बाद आएगी हमसे ज्यादा मोहब्बत करेगी? हाँ या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत ज्यादा नहीं करते। मेरे आका ने कहा करते हो, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में और आने वाली उम्मत की मोहब्बत में फर्क है। तुमने मेरे मोजज़ात को देखने के बाद हमसे मोहब्बत करना शुरू किया। तुमने दरख्तों को चलकर आते हुए मेरे पास देखा तो हमसे मोहब्बत करना शुरू कर दिया। तुमने कंकर को कलमा पढ़ते हुए सुना तो तुमने हमसे मोहब्बत करना शुरू कर दिया। तुमने आज सूरज को पलटते हुए देखा तो हमसे मोहब्बत करना शुरू कर दिया। तुमने चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा तो हमसे मोहब्बत करना शुरू कर दिया। तुमने जानवरों को मेरे करीब आकर सजदा करते हुए देखा तो तुम हमसे मोहब्बत करना शुरू कर दिए। लेकिन मेरे बाद जो उम्मत आएगी उसने मेरी सूरत को नहीं देखा, उसने मेरे रुखे ज़ेबा को नहीं देखा, उसने मेरे जुल्फ को नहीं देखा, उसने चांद को दो टुकड़े होते हुए नहीं देखा, उसने सूरज को पलटते हुए नहीं देखा, उसने कंकर को कलमा पढ़ते हुए नहीं देखा, उसने दरख्तों को टूटकर चलकर आते हुए नहीं देखा, उसने जानवरों को सजदा करते हुए नहीं देखा, बल्कि सब तुम्हारे बाद और हमारे बाद जो उम्मती आएंगी वो सिर्फ सुनेगी कि मेरा रसूल ऐसा था जिसने सूरज को पलट दिया, मेरा ऐसा था जिसने चांद को दो टुकड़े कर दिया, मेरे नबी ऐसे थे जिन्होंने सामने कंकर कलमा पढ़ रहा था, मेरे रसूल वो थे जिनके सामने जानवर सजदा कर रहा था। और सुनकर वो उम्मती ईमान लाएगा, मुझसे मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, आप खुशनसीब हो, आप खुशनसीब हो कि आप उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए। और आपके नबी कह रहे हैं कि आप रसूलुल्लाह से उन सहाबा से ज्यादा मोहब्बत करते हो जो देखकर मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, वह मुस्तफा के मोजज़ात को देखकर मोहब्बत करते हैं। और हम लोगों ने बिन देखे मोहब्बत करना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों, चूंकि ये बड़े खान गाजी बाबा का एहसान है, अब बड़े खान गाजी बाबा क्या, यहाँ जितने उड़ीसा के औलिया किराम है सबका मेरे ऊपर एहसान है। मेरी अपनी कोई बिसात नहीं, मेरी कोई अपनी हकीकत नहीं, कोई हैसियत नहीं कि इन बुजुर्गों के दरबार में हमारी हर साल हाजिरी हो। लेकिन ये चाहते हैं कि हमारी हर साल हाजिरी हो, हम हर साल आते हैं। कमेटी वाले आधे घंटे का टाइम देते हैं, मैं आधे घंटे ही का टाइम लेकर भी आता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी मजबूरी। और आज तो मैं कुछ बोलने के लायक भी नहीं हूँ क्योंकि हिंदुस्तान के नामवर शोरा एहसान शाकिर साहब स्टेज पर मौजूद है और ये सारे लोग उन्हीं के मुंतजिर हैं। क्योंकि नकीबे इजलास और तमाम शोरा अब इमाम हुसैन को याद करने लगे हैं, वरना हम तो इमाम हुसैन को सिर्फ मुहर्रम में ही याद करते थे। तो एक बहुत ही मशहूर कलाम शकील आरफी साहब का है, वो बहुत अच्छा लगता है कि फलक पे जन्नत हुसैन की है, जमी पे दावा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, जमी पे दावा हुसैन का है। और जो सब के सजदों की लाज रख ले वो एक सजदा हुसैन का है। जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अज़मते हुसैन, अज़मते हुसैन, शान हुसैन। जो सब के सजदों की लाज रख ले वो एक सजदा हुसैन का है। और हबीब दावत, हबीब दावत शफी महशर जो है वो नाना हुसैन का है। हबीब दावत शफी महशर जो है वो नाना हुसैन का है। और हमें भरोसा हुसैन पर है, मेरी
हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है। हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है। और जहां से जन्नत की सरहदें हैं, जहां से जन्नत की सरहदें हैं, वहीं से मैदान करबला है। जहां से जन्नत की सरहदें हैं, वहीं से मैदान करबला है। और मगर वो जन्नत उसे मिलेगी जो दिल से शहीदा हुसैन का है। मगर वो जन्नत उसे मिलेगी जो दिल से शहीदा हुसैन का है। इंशाअल्लाह ये कलाम आप 27 दिसंबर को शकील आरफी साहब के खुद ज़बानी आप सुनेंगे। मोदी शाह बाबा के उर्स में हमसे भी शकील आरफी साहब से बात हुई है कि 27 दिसंबर को मैं आ रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह वो तो ये कलाम ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि हर स्टेज पर मैंने सुना उनको पढ़ते हुए। अब बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने बंदगी में साबित कदम